बरतानवी पुलिस ने बानिया एमक्यूएम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश। नवाज शरीफ की नून लीग को फजलुर रहमान के मार्च में शिरकत की हिदायत। जेल से फजलुर रहमान को खत में भी साथ देने की यकीन दहानी करा दी। कैप्टन सफदर की भी नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद तस्दीक। बोले मौलाना इमामत करेंगे, वो तकबीर पढ़ेंगे और पीछे पूरी कौम होगी। ये धरना नहीं आज़ादी मार्च है जिससे बहुत कुछ चला जाएगा। शहबाज शरीफ कमर दर्द के बायस बड़े भाई से मिलने ना जा सके। JUIFA की आज़ादी मार्च के लिए तैयारियां जारी। पार्टी के रजाकार भी इन एक्शन। जमीनी रास्ते बंद किए गए तो दरिया के जरिए मंजिल पर पहुंचेंगे। कारकुनों की दरियाए सिंध में कश्तियों पर रिहर्सल। उधर आज़ादी मार्च के बायस इस्लामाबाद पुलिस की छुट्टियां मनसूख। IG ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी का आज़ादी मार्च की बजाय अपनी तहरीक शुरू करने पर गौर। मुल्क की राब्ता आवाम मुहिम शुरू करने का फैसला। कराची में बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास। बिलावल सिंध और पंजाब में मुख्तलिफ अजला में जलसों और रैलियों से खिताब करेंगे। रमा माह बदीन, मटियारी और थरपारकर में जलसे होंगे। 18 अक्टूबर को कराची में जलसा आम होगा। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बिलावल पंजाब का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी से राबता। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर को धरने से मुताल्लिक मालूमात फराहम करने का टास्क सौंप दिया। सिफारिशात तैयार करने की भी हिदायत। नूरुल हक कादरी के मौलाना फजलुर रहमान से राबते का भी इम्कान। चौधरी शुगर मिल्स केस। नैब को नवाज शरीफ से जेल में तफ्तीश की इजाजत मिल गई। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने नवाज शरीफ से तहकीकात के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। उधर फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील में नैब ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ, हुसैन और हसन नवाज के गोशवारों का रिकॉर्ड दरख्वास्त में शामिल। गैर मुल्की फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने PTI की चारों दरखास्तें मुस्तरद कर दी। फंडिंग की स्क्रूटनी कमेटी अपना काम जारी रखे। PTI को 14 अक्टूबर को कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत। उधर नून लीग ने PTI के असासों का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास। सरकार ने इक़्तिसादी सूरत हाल के ताज़ा एदाद-ओ-शुमार पर ब्रीफिंग दी। ताजरों के मुतालिबात भी ज़ेर बहस। इजलास में वफाकी वुज़रा शेख रशीद, हमाद अजहर, मशीर खजाना हफीज शेख और चेयरमैन FBR शब्बर जैदी शरीक हुए। कराची में भत्ताखोर सरगर्म। भत्ते की रकम ना बढ़ाने पर ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार बंद करा दिया। सिकंदर हयात ने भत्ताखोर अब्दुल सत्तार बलोच के खिलाफ रेंजर्स को दरखास्त दे दी। सारी दुनिया को कि इस खत्ते को आर्म्स रेस पे न धकेलें, लेकिन अगर हम कहीं ज़रूरत पड़ी तो 26 और 27 फरवरी आपके सामने है। हम अपना दिफा करना जानते हैं, वो राफेल हो या जो मर्जी हो। राफेल तैयारे हो या कुछ और, पाकिस्तान 27 फरवरी की तरह अपना दिफा करना जानता है। 2019 का अदब का नोबेल इनाम ऑस्ट्रिया के पीटर हेड के नाम। 2018 का अदब का नोबेल इनाम पोलैंड के ओल्गा टोकारोज ने जीत लिया। नोबेल कमेटी ने ऐलान कर दिया, गुज़श्ता बरस अदब के नोबेल प्राइज का ऐलान नहीं किया जा सका था। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे कराची। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। पहली स्पीच में कहा था कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात थे और हम समझते थे कि पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नेशनल इश्यूज डिस्कस हों। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात कि पार्लियामेंट को इनफेक्टिव कर दिया गया। लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में नहीं आ रही, हुकूमत ऑर्डिनेंस के ज़रिए चलाई जा रही है।
और मैं समझता हूँ जो इन्फ्लेशन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो आप देख लें कि उसकी क्या सूरत हाल है। तो हम समझते हैं कि पार्लियामेंट की उसकी अपनी प्रेजेंस देख लें प्राइम मिनिस्टर की। आप कंपैरिजन कर लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी प्रेजेंस पार्लियामेंट में कितनी थी। हमारी लेजिस्लेशन थ्रू पार्लियामेंट होती थी, लेकिन इनकी प्रेजेंस देख लें कि जो शख्स पार्लियामेंट में एक ट्रेडिशनल वज़ादारी होती थी कि जब भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होता था तो लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पे जाके उसे, आप पिछले 13 माह का कंडक्ट इनका देख लें कि ये पार्लियामेंट में दीगर जमातों को साथ लेके चलना नहीं चाहते। और हम समझते हैं कि आज अवाम नास इतने तंग आ चुके हैं इस महंगाई से, इस बेरोज़गारी से, इस लाकानूनियत से, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ये बिल्कुल उनके पास ऑप्शन है, ये वो एजुटेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हम एजुटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज, मैंने उनका आपकी इजाज़त से देखिए, गुजारिश है कि हम क्या कर रहे हैं, हम मार्च में शामिल हो रहे हैं। धरने के बारे में कल चेयरमैन साहब ने कैटेगोरिकली वजाहत कर दी थी, उसकी फर्दर हमें वजाहत की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम मार्च कर रहे हैं, हम हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं, हम अवामी राय आमा हमवार कर रहे हैं। और इस वक्त हुकूमत के इन नालायकियों की बदौलत जो मुल्क के अंदर इकोनॉमी के जो सोसाइटल, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के क्राइसिस खड़े हुए हैं, उसके अंदर पाकिस्तान में एक फ्रस्ट्रेशन है। और आज अगर सियासी जमातें हुकूमत लीडरशिप फराम नहीं कर रही, अगर सियासी जमातें अवामी राय आमा को लीड नहीं करेंगी तो क्या अनार्की की तरफ लेके जाएंगी। तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल जमहूरी तौर पे, आईनी पार्लिमानी स्टाइल पे, आज भी हम पार्लिमान के अंदर अपनी जगह बैठे हुए हैं और हम पार्लिमान में ये मामले हल कर रहे हैं, लेकिन ये अवामी राय आमा की बात है। उसमें पीपल्स पार्टी नहीं जा रही, धरने में आप नहीं जा रहे, नून लीग का भी वर्जन ये आ रहा है कि धरने में हम नहीं जाएंगे। अगर मौलाना का ये धरना नाकाम होता है तो आप क्या समझते हैं, ये मुखालिफ जो है अपोजिशन, उनकी नाकामी नहीं है? ये आप क्यों प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये नाकाम होगा? ये आपकी प्रिजम्पशन है ना। हम ये समझते हैं कि जो सूरत हाल इस मुल्क में है, जो आवाम की बेचैनी और इज़्तिराब है, जो लाकानूनियत और बेरोज़गारी है, उसमें मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च है, ये कामयाब होगा। अगर गवर्नमेंट के ऐसे एक्शंस हैं कि जहाँ पे वो पॉलिटिकल फोर्सेस को मजबूर करती हैं, तो उस पर भी गौर किया जा सकता है कि बाकी दिगर जमातें क्या फैसला करती हैं। इस बारे में देखें, चेयरमैन साहब के बाद कल बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट आ चुका है और वो मैं समझता हूँ अब उसको मुझे एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है, जो चेयरमैन साहब ने कल फरमा दी है। दिस साइड कल चेयरमैन साहब ने भी खासी वजाहत कर दी, लेकिन क्योंकि कल रात 12 बजे थे, अभी थोड़ा टाइम है, दिन में कोई नए फिगर आए तो इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद क्योंकि ये बात इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, आप इस्लामाबाद में रहते हैं। एक और अहम खबर आपको दे, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुवान का दौरा है पाकिस्तान। सफारती जराये के मुताबिक वो 23 अक्टूबर को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तुर्क सदर अपने दौरे में पाकिस्तान की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे फैसल रजा हमारे साथ मौजूद है। फैसल, बताइएगा, दफ्तर खारजा की जानिब से तस्दीक कर दी गई इस दौरे की? जी, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुवान जो हैं वो दौरा पाकिस्तान पर 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक जो है तस्दीक की गई है कि तुर्क सदर का दौरा जो है वो 2 रोज़ा होगा। 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को तुर्क सदर पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। इसी के साथ साथ जो है वो तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुवान पाकिस्तान और तुर्की के माबैन जो आला स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात हैं उन्हें भी शिरकत करेंगे। इस हवाले से जो है वो तफसीलात तय की जा रही हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तुर्क सदर के एजाज़ में जो है वो इस्तकबालिया तकरीब जो है वो मुनक्किद करेंगे, ज़ियाफ़त देंगे और दोनों ममालिक के माबैन जो है वो तज़वीराती सतह पर अहम मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में खुसूसी तौर पर मसला कश्मीर पर जो है वो तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो मशरिक़ वस्ता खुसूसन शाम में जो सूरत हाल पैदा हुई है उस हवाले से बातचीत की जाएगी, जबकि अफगानिस्तान के तनाज़े के पुरअमन हल के हवाले से भी जो है वो तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। जी।
अहम मुलाकातें की जाएंगी। बहुत शुक्रिया फैसल रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे।